तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारे सामने लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि सर जो भी आपके सामने फ्रैक्शंस दी गई है, जो गिवन फ्रैक्शंस है, उनमें से आपको उनको प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन में अलग अलग आपको छांटना है या फिर उनको स्पेसिफिक करना है। तो उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न में आपको क्या करना है, छांटना है, उनको सॉर्ट करना है। ओके, अब ये आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस दी हुई है, ठीक है, और इन फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, इनमें आपको अलग अलग करना है। तो हम क्या करें, शॉर्ट में लिख लें, इसको तो लिख देते हैं पीएफ, इसको लिख देते हैं आईएफ और इसको लिख देते हैं एमएफ। ठीक है, तो शॉर्ट में हो जाएगा काम। और हिंदी में लिखे तो केवल इतना लिख लो, उचित, अनुचित और मिश्र, या ऐसे भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखो तो ऐसे, उचित, अनुचित और मिश्र, जैसे हम समझ सके कि हाँ यहाँ पे ये वाली लिखनी है। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। हमने सर एक ट्रिक पढ़ी थी, बहुत अच्छी तरह हमने एक ट्रिक पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी सर? वो ट्रिक इस तरह थी, चलिए मैं ट्रिक को यहाँ लिख देता हूँ ना। हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी? तो ट्रिक ये थी कि सर अगर कोई भी फ्रैक्शन होगी, मान लो जैसे ये फ्रैक्शन है आपकी, ये फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन ये है, जैसे एक 2/5 लिखा हुआ है, एक 7/4 लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना, प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बता रहा हूं मैं, किसकी? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, उचित और अनुचित। बहुत इजी ट्रिक थी, उचित और अनुचित। सर हमें केवल ये देखना है कि हम जो देखो टोटल, हमें पता है कि सर टोटल कहाँ होगा, नीचे होगा। टोटल हमेशा कहाँ लिखा जाता है सर? डिनोमिनेटर में, हर में या फिर नीचे। और टोटल जब सर नीचे हो जाएगा, टोटल जिसे कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो सर जो टोटल लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ फिर से, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, उचित और अनुचित की। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी लिखेंगे सर हम, वो कहाँ लिखेंगे? टोटल जो रहेगा वो सर हमारा नीचे रहेगा। अब हम क्या करेंगे सर, हम जो रुपए लेते हैं किसी से, वो यहाँ पर लेके जाते हैं। हम कहाँ लेते हैं? हम जो लेते हैं वो कहाँ? ऊपर अंश में या न्यूमरेटर में। अब सर हम किसी से रुपए ले रहे हैं, उसके पास पहले से कितने रुपए हैं? 5, और हम उससे कितने ले रहे हैं सर? 2। इसमें सामने वाले के पास कितने हैं? 4, हम कितने ले रहे हैं सर? 7। अब बताइए, अगर उसके पास 5 रुपीज है और आप उससे 2 रुपीज ले रहे हो, तो वो आसानी से आपको दे देगा, दे देगा। तो वो आपका क्या हो गया सर? एक प्रॉपर, यानी कि एक उचित बात हो गई। हम कहते हैं ना कि ये तो प्रॉपर है, ये तो उचित है, एकदम सही सही है। ठीक है, अब बताओ सामने वाले के पास में 4 रुपए हैं, सामने वाले के पास 4 रुपीज है, और आप उसको कह रहे हो लाओ मेरे को 7 रुपीज दो, तो अगला कहाँ से देगा? जब उसके पास ये 4 रुपीज है तो दे ही नहीं पाएगा। वो कहेगा भाई साहब मेरे पास तो खुद के पास ये 4 रुपीज है, कहाँ से आपको 7 रुपीज दे दूं मैं? तो वो कहेगा सर आप ये इम्प्रॉपर बात कर रहे हो। नहीं सर, आप ये एकदम सही बात नहीं कर रहे हो, आप एक इम्प्रॉपर बात कर रहे हो, एक अनुचित बात कर रहे हो, या आप इम्प्रॉपर टॉक कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है, ये अनुचित बात है। ऐसी नहीं चलेगा कि आप मेरे पास 4 रुपीज, आप मेरे से 7 ले रहे हो, हाँ मेरे पास 5 रुपीज, आप 2 ले लो, आसानी से दे दूंगा, तो वो हो जाएगा प्रॉपर, उचित। मेरे पास पहले से ही 4 रुपीज, आप 7 रुपीज ले रहे हो, तो सर वो तो इम्प्रॉपर, अनुचित बात है। तो ये ट्रिक इस तरह हम काम करेंगे। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का तो आप सभी जानते हो कि सर मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, या फिर जिसे कहते हैं हम सर मिश्र भिन्न, वो तो सबको पता है कि सर इस तरह की कोई भी फ्रैक्शन होगी वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। और इसको फिर लिखते कैसे हैं सर? ये जो वास्तव में होता है 2 + 3/5 होता है। और अगर सर इसको कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं सर? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 या 10 और प्लस में सर 3, तो ये हो गया सर 13, और 13 अपॉन में कितना आ जाएगा? 5। अब चलो अब इनको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले सर हमने देखा कि सामने वाले के पास में कितने रुपए थे? 5। कितने लिए हमने? 4 रुपीज। दे देगा सर, आराम से दे देगा। तो चलो सर 4/5 को यहाँ लिखो। सर उसके पास 7 रुपीज है, हमने सर 3 रुपीज लिए। ओके सर, ये भी आराम से हमें दे देगा, लिख दो यहाँ पे। सर उसके पास 73 रुपीज है, हमने उससे 35 रुपीज लिए। सर इजीली दे देगा, क्यों नहीं दे देगा? उसके पास पहले से ही ज्यादा रुपए हैं। सर उसके पास 7 रुपीज है, आप कितना ले रहे हो? 18। ना सर, गलत बात। इनको थोड़ा नीचे लेता हूँ ना, नहीं फिर एक जगह हो जाएंगे सारे। क्या हुआ? रुको 1 मिनट।
रुको इसको साइड निकालने दो। ठीक है, इसको वापस यहाँ ले जाते हैं। चलिए, अब क्या हुआ सर, यहाँ पर देखा कि सर उसके पास पहले से कितने रुपए हैं, 7। हम कितना ले रहे हैं, 18 ना सर, 18/7। सर उसके पास तो 7 रुपए है, टोटल कहाँ रहता है, नीचे, उससे आप 18 रुपए ले रहे हो ना सर, ये एक बात तो गलत, ये तो एक इम्प्रॉपर बात है। यहाँ देखा सर, ये 5 3/7, सर ये तो मिक्स्ड में चली गई, देखते ही पता चल गया। ठीक है, फिर सर इसमें क्या हुआ, उसमें उस 17/43, सर उसके पास 43 रुपीज है, हम उसे 17 रुपए ले रहे हैं, आराम से दे देगा सर, है ना। सर 28/39, 28/39, उसके पास कितने हैं, 39, हम कितना ले रहे हैं, 28, सर दे देगा इजीली, है ना, क्योंकि 28 जब हम ले रहे हैं, उसके पास पहले से 39 रुपीज है, तो इजीली हमें क्या कर देगा, वो गिवन कर देगा। सर ये तो सर देखते ही मिक्स फ्रैक्शन में हो गई। ओके सर, इस बार तो सर कुछ और कहानी बन गई, उसके पास 5 रुपीज है, हम उससे 14 रुपए ले रहे हैं, नहीं सर ऐसी बात नहीं करेंगे, इम्प्रॉपर बात हम करेंगे ही नहीं। सर ये सर 25 रुपीज है, 13 ले रहे हो, इजीली आपको दे देगा, ये लो सर। ये सर इसको तो देखते मिक्स फ्रैक्शन में ले जाओ, चलो सर इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले गए। सर ये सर उसके पास 107 रुपीज है, आपको 83 चाहिए, इजीली आपको दे देगा, ये लो सर। यहाँ अरे सर ये भी दे देगा, ये क्यों नहीं दे देगा, 45 रुपीज आपको चाहिए, 53 उसके पास पहले से है। सर ऐसा नहीं कर सकते सर, आप 57 रुपीज ले रहे हो, उसके पास पहले से 33 है, ऐसी बातें थोड़ी करोगे। ये ये तो मिक्स फ्रैक्शन में ले जाओ, ये लो सर, हो गया काम, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन। चलो अब वो स्टूडेंट अपना हैंड रेज करे जिनको ये बात नहीं समझ में आई अभी तक, पहले देख लीजिए। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन, इतनी बार प्रैक्टिस कर ली, अब तो सर कैसे ही पूछ लो आप कभी भी। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है, और मैंने आपको समझा दिया कि मिक्स फ्रैक्शन हमेशा किसमें जाएगी सर, इम्प्रॉपर में, मिश्र भिन्न हमेशा अनुचित में जाएगी। सर बहुत इजी क्वेश्चन है, करना क्या है सर, कुछ नहीं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ये प्लस करना है। 5 7 जा, अगर मैं यहाँ लिख लूँ इसको, 5 3/7 लिख लूँ, तो सर 5 7 जा कितना हो गया, 35, 35 में 3 प्लस कर दिया तो कितना हो गया सर, 38, और 38/7, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तो आंसर ये रहा। सर सेकंड कितना था, 15, 5/8, यहाँ कितना हो गया सर, 15 8 जा 120, 15 8 जा 120 क्यों मल्टीप्लाई करना है, प्लस कितना करना है सर, ये 5, तो कितना हो गया 125/8, ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये लिखा हुआ सर 13 5/9, तो 13 9 जा कितना होता है, 13 9 जा 117, और 117 में प्लस किया कितना 5, कितना हो गया सर 17 और 5 3 और 2 122/9, 122/9 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर लिखा हुआ सर 22 5/8, देखो केवल मल्टीप्लाई करना है, 22 को 8 से मल्टीप्लाई करो, अगर टेबल आती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे 8 2 16, 1 रहा कैरी, 8 2 16 और 1 17, और इसमें 176 में कितना प्लस करना सर, 5, तो कितना हो जाएगा सर, 176 में 5 तो 181 अपॉन कितना रहेगा सर, 8, 8 क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें 8 ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, सर 12 11/15, चलिए 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सर टेबल ही नहीं आती 15 तक, तो कोई बात नहीं, 12 की टेबल आती है, हाँ सर वो तो आती है,
तो 12 5 जा 60, 6 यहाँ कैरी, 12 1 जा 12, 12 में 6 और प्लस कर दो, तो 12 और 6 कितने हो गए 18। तो ये कितना आ गया सर 180, प्लस कितना करना है 11, तो कितना हो गया सर 191 अपॉन 15। क्या हुआ? ऋषिस माइक म्यूट करो। ओके, तो ये हो गया सर 191 अपॉन 15। अब देखना, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन करना है उसमें क्या सोल्व करना है सर, उसमें हमें जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं उसे कन्वर्ट करना है, किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर को मिक्स में, अनुचित को सर मिश्र में बदलना है। सर बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें सबको पता है सर, डिवाइड करना है यू बनाना है। तो सबसे पहले 25 वाला करें सर सोल्व। तो सर 25 को अगर करेंगे तो 25 में 7 का डिवाइड करेंगे, तो हमें पता है सर 7 3 जा 21, माइनस किया 4। अब क्या बना देंगे सर, एक u बना देंगे। u बनाएंगे तो सबसे पहले कौन लिखेंगे सर, ये 3, फिर इस तरह एक लाइन। अब ऊपर की तरफ तो कौन आएगा सर 4, ऊपर की तरफ मतलब न्यूमरेटर या अंश में, और नीचे की तरफ डिनोमिनेटर या हर में ये आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो सर, 45 में 11 का डिवाइड करना है। 11 4 या 44, ये हमें बहुत अच्छी तरह आती है 11 की टेबल। 44 और 1 रहा कैरी। अब क्या करना है सर, एक u बनाना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आना है और फिर यहाँ चले जाना है। तो सर ये 4, ये 1 और ये 11, तो ये हो गया 4 1 अपॉन 11। सर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है सर, 63 में हमें 15 का डिवाइड करना है। 15 4 जा 60, माइनस किया तो सर 3, और ये इस तरह बन गया सर, एक u बन गया। तो 4 3 15, 4 3 अपॉन 15, ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद में सर ये हमारे पास में 134 में किसका डिवाइड करना है, 35 का। इसको मैं स्पेस में ले लेता हूँ ना, क्योंकि इसका थोड़ा डिवाइड आपको सिखाना पड़ेगा। तो मान लो कि 35 में 134 की, कुछ स्टूडेंट्स को तो टेबल पता होगी, जिनको नहीं पता वो सीख लेना। जैसे मान लो 3 और 5 लिख लो और इधर 35 लिख लो। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो ये जीरो तो यहाँ लिख देंगे, और ये इसके पास में चला जाएगा तो 7 हो जाएगा। हमें पता है कि सर 134 तक जाना है। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 5 यहाँ आएगा, 9 और 1 कितना हो गया सर 10। उसके बाद में 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, सर जीरो यहाँ रहेगा, 2 और 2 4 ये हो गया, और 1 ये हो गया। सर 140 ये तो ज्यादा हो गया, किससे, इससे। तो मतलब कितनी टाइम्स सर, 3 टाइम्स ले लीजिए। 3 टाइम्स लेंगे तो कितना हो जाएगा 105 माइनस, देखो टेबल लिखना सिखा दिया आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, हमें पता है सर 5 माइनस करना है तो 134। एक तो तरीका ये, इसको 110 लेके कर लो 24, एक मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे ये 14 जैसे आपने किया है 2, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर 9, ये हो गया सर 2, तो 29। अब क्या बना दे सर, एक u बना दे, u बना दे। तो पहले कौन लिखेंगे सर, पहले लिखेंगे इसका 3, फिर कौन आएगा सर 29 और फिर 35, ये हो गया सर 29 और ये हो गया 35, ये इसका आंसर रह जाएगा। इसके बाद में सर 83 में 42 का डिवाइड करना है, किसमें करना है सर, 83 में 42 का डिवाइड करना है। सर 42 की तो टेबल ही नहीं आती, कौन कहता नहीं आती आपको, आपको आती है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 84। सर ये तो 84 में ज्यादा चला गया, तो 1 टाइम 42 माइनस करो 1 और 4 41, ये लो सर, बहुत ईजी था, ये तो छोटा सा था, इतना डिवाइड हो गया 1 41 42, तो ये कितना हो गया सर 1 41 42। और इस तरह आपने क्या कर लिया सर, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना सीख लिया, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना सीख लिया, अनुचित को मिश्र में, मिश्र को अनुचित में। और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। अब अगर किसी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आया है तो अपना हैंड रेस कर सकता है, बाकी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कीजिए, इसमें समतुल्य बनाइए, ठीक है। जो जो एक तरफ की है, जैसे मान लो कि अब देखो इसमें इसमें कैसे बनाओगे, मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ।
जैसे मान लो सबसे पहले 2/3 है ना, तो एक जगह लिख लोगे 2/3। अब इस 2/3 के साथ साथ में कौन कौन सी है वो चेक कर लो। पहले सभी को सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो पता चल जाएगा किन की वैल्यू 2/3 आ रही है, तो उन सबको एक साथ लिख लो। फिर पता चलेगा कि सर कुछ ऐसी है जिनकी 1/5 वैल्यू आ रही है, उन सभी को एक साथ लिख लो। फिर पता चला सर कुछ ऐसी है जिनका 3/5 एक साथ आ रहा है, उनको एक साथ कर लो। मतलब जब आप इनको पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किन किन फ्रैक्शंस की वैल्यू एक जैसी आ रही है ना। इनमें से जिनकी वैल्यू एक जैसी आ रही है ना, उन सभी को एक साथ लिख लो। इसे कहते हैं समतुल्य इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, ट्राई करो, ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। और ये लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहां क्या करना है सर, हमें करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न में छांटना है। देखो समतुल्य भिन्न क्या होती है, जिनकी वैल्यू एक जैसी हो, जिनकी तुलना करने पर एक जैसी आए, वो समतुल्य कहलाएंगी। वो कहलाएगी सर समतुल्य जिनकी वैल्यू समान हो। जैसे मान लो यहाँ पे 2/3 है और एक आ गया जैसे 8/12, ठीक है। अब जैसे आपने 8/12 में अगर डिवाइड किया तो आपने कहा सर दोनों में 4 का डिवाइड हो रहा है, आपको भी दिख गया। तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है सर, 2/3 आई। इसकी वैल्यू भी कितनी है, 2/3, क्योंकि ये तो इससे ज्यादा डिवाइड हो नहीं सकता। तो अब देखिए 2/3 और ये जो है ना 8/12, ये दोनों एक जैसे हैं। दोनों कैसे हैं, इन दोनों को हम कहेंगे समतुल्य, इक्वल नहीं कहेंगे, इक्विवेलेंट, समतुल्य है। क्यों, क्योंकि इसकी भी वैल्यू कितनी है, 2/3 है, सरल करने पर, सिंप्लीफाई करने पर। तो दोनों क्या होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। तो इस तरह हमें इन सभी में से, इन सभी फ्रैक्शंस में से वो फ्रैक्शंस अलग अलग करनी है जिनकी वैल्यू एक जैसी आई। तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको सिंपलीफाई करना होता है। सबसे पहले आपको इनको शॉर्टर, कहते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है इनको, मतलब इतना सिंपलीफाई, इतना शॉर्ट फॉर्म कर दो कि उससे ज्यादा इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से हम डिवाइड करेंगे। हमने देखा कि सर 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 में तो किसी का डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि 2 में तो 2 का डिवाइड होता है, 3 में 3 का डिवाइड होता है। डिवाइड करने की रूल क्या है कि सर अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों समान संख्या से भाग जाएंगे, दोनों सेम नंबर से डिवाइड होंगे तभी तो हमने देखा कि सर 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा। तो इसको तो और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते सर, इसको तो और ज्यादा सरल नहीं कर सकते, इसको और ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया। फिर रहा सर हमारे पास में 1/5। सर 1/5 में भी 1 और 5 में किसी का सेम नंबर का डिवाइड नहीं होगा, इसको भी छोड़ दिया। सर 3/5, सर 3 में 3 का डिवाइड होगा, 5 में 5 का डिवाइड होगा, दोनों में सेम नंबर का डिवाइड नहीं हो सकता। फिर हमने लिखा सर 3/8, हमने कितना लिखा, 3 इसके बाद में हमने लिखा सर 3/8। हमने देखा कि सर 8 में तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, 4 का डिवाइड हो जाएगा, 3 में तो केवल 3 का डिवाइड होगा। नहीं, सेम नंबर का तो डिवाइड डिवाइड हुआ ही नहीं ना, सेम नंबर का डिवाइड ही नहीं हुआ। चलिए, तो सर 3/8 में भी किसी का डिवाइड नहीं होगा, ये भी पहले से शॉर्टन फॉर्म में लिखी हुई है। इसके बाद में कितना लिखा सर, 8/12। सर 8/12 लिखते ही हमें कुछ दिखाई देने लग गया। सर इसमें 4 का डिवाइड हो रहा है, इसमें 4 का डिवाइड हो रहा है और इसमें भी 4 का डिवाइड हो रहा है, तो दोनों में सेम नंबर का हो गया ना डिवाइड। 2 का भी हो रहा है, 2 का भी हो रहा है, आप 4 का भी कर सकते हो, जो आपको दिखाई दे। सर हमें इजीली 4 की टेबल में पता चल गया, तो ये तो कितना हो गया सर, 4 2 8, ये कितना हो गया सर, 4 3 12, तो ये हो गया सर 2/3। क्या इसके आगे सोल्व हो सकता है, नहीं सर, इन दोनों में तो नहीं होगा। चलिए, तो इसको भी हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद में कितना है सर, 6/30, उसके बाद में कितना है 6/30। सर और का तो पता नहीं, लेकिन 6 की टेबल हमें याद आ गई। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, दोनों में 6 का डिवाइड हो रहा है। आपको क्या सर 2 का भी तो हो रहा है, 2 का भी हो रहा है, 3 का भी हो रहा है, लेकिन 6 का भी तो हो रहा है ना, किसी से भी कर सकते हैं, जितना सिंपल। अरे 5 5 नहीं लिखना है यहाँ पे, 6 ही लिखना है, डिवाइड सेम नंबर का करना है, उसके बाद में आंसर आएगा।
डिवाइड सेम नंबर का करना है। 5 का डिवाइड कर दोगे क्या, इधर 6 का इधर 5 का, ये तो गलत बात हो गई ना। चलो ओके, तो ये हो गया सर 1/5। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो इसको भी कर लिया। फिर उसके बाद में सर हमें दिखाई दिया 21/35। सर 21/35 इसमें किसका करें, यहाँ तो बहुत मेहनत लगेगी। सर 3 का इसमें तो डिवाइड हो जाएगा, इसमें सर 5 का हो रहा है, तो इसमें 3 का इसमें 5 का, नहीं सर ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और कुछ सोचो सर, और टेबल सोचे, 6 की टेबल में तो आते ही नहीं दोनों। सर 7 की टेबल, किसकी, 7 की टेबल, हाँ सर 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, मिल गया सर। 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, दोनों में सेम नंबर का डिवाइड कर दिया ना। सेम नंबर का होना चाहिए, ऐसे नहीं इसमें 3 का इसमें 5 का डिवाइड करके आंसर लिख दोगे, नहीं, सेम नंबर का डिवाइड होना चाहिए। चलो उसके बाद में 13/65, 13/65 सर 13 तो एक प्राइम नंबर है, 13 तो एक अभाज्य संख्या है, उसमें तो केवल 13 का डिवाइड हो सकता है। तो सर क्या इसमें 13 का हो रहा है क्या, 13 की टेबल बोल के देखो। यस सर 13 5 जा 65, 13 5 जा 65। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना रोज एक टेबल लिखा करो, नहीं 10 टाइम 10 बार लिखनी है, 10 टाइम्स हर रोज नई टेबल लिखा करो और पीछे वाले टेबल्स को 1 टाइम लिख दिया करो। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप अगले 2-3 महीनों में 40 तक के इजीली टेबल सीख जाओगे, फिर देखते पता चल जाएगा। इसीलिए सिखाते हैं टेबल। तो सर 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, 1/5। इसका भी सिंपल होगा नहीं। चलिए सर 24/48, अब क्या, सर 24 की टेबल आती है तब तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि 24 1 जा 24, 24 2 जा 48। चलो मान लो 24 की टेबल नहीं आती, फिर क्या करें। सर और का तो पता नहीं, लेकिन 4 का डिवाइड हो जाएगा, किसी में 4 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, ठीक है। सर 4 का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 6 या 24, और ये 4 1 जा 4 और ये 12 आ गया। सर 6/12 मिल गया। सर दोनों में 6 का डिवाइड कर दो इजीली, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये लो सर, ये भी हो गया। इसके बाद में 18/27, 18/27 सर ये दिख गया सर, 9 का डिवाइड हो रहा है दोनों में, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, तरीका भी कर सकते हो ना। फिर सर ये भी हो गया 12/60। सर यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है दोनों में 12 का डिवाइड हो रहा है, दोनों में सेम नंबर होने चाहिए, बाकी चाहे किसी का भी डिवाइड करो। सर 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 1/5 हो गया। फिर सर और देखते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, जगह नहीं है ना। चलिए फिर किसका करें सर, सर 21/56। अब क्या करोगे सर, दोनों में 21 का भी डिवाइड नहीं हो रहा और 2 का भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 का इसमें तो कर दोगे, 21 में कैसे करोगे, लास्ट में 2 ही नहीं है। 3 का हो रहा होगा, नहीं सर 3 का भी नहीं हो रहा, 6 और 5 11 हो रहे हैं, और ये भी नहीं होगा। फिर सर 4 का भी नहीं होगा, 5 का नहीं होगा। सर 7 3 से 21 होता है, कहीं 7 की टेबल में तो नहीं है कहीं। भाई सबसे पहले आपने देखा कि सर 2 का डिवाइड, तो 2 का डिवाइड यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। 3 का, सर 2 और 1 3 इसमें हो जाएगा, 5 और 6 11, नहीं सर इसमें कैसे 3 का हो जाएगा, 4 का हो ही नहीं रहा, 5 का होएगा नहीं, क्योंकि 5 के लिए तो 5 और 0 चाहिए ना। 6, नहीं सर 6 की टेबल में होता नहीं है। सर 7 की टेबल में ये तो आता है, 7 3 जा 21, क्या ये आता है क्या, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, हाँ सर दोनों में 7 मिल गया। तो ये लो सर 7 का डिवाइड कर दिया, 7 3 जा 21 और 7 8 जा 56, सर इन दोनों में तो डिवाइड नहीं होगा। चलो सर 9/45, सर इतना इजी क्वेश्चन, 9/45 देखते ही दिख रहा है कि सर ये 9 की टेबल में और ये भी 9 की टेबल में, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। इसलिए कहता हूँ टेबल को रोज लिखा करो। पता है अगर आप डेली टेबल लिखोगे तो 30 डेज में आप 30 टाइम्स टेबल लिख दोगे, 30 टाइम्स आपके माइंड में ऐसी कैसी इमेजेस आ जाएगी, देखते पता चलेगा, लेकिन डेली लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको 10 तक टेबल आती है, तो डेली 1 to 10 तक आज लिख ली और 11 की 10 टाइम लिख ली, 11 11 11 11, ठीक है। दूसरे दिन क्या करो, 1 से लेकर 11 तक लिख लो और 12 की 10 टाइम्स लिख लो। तीसरे दिन 1 से 12 तक लिख लो और 13 की 10 टाइम्स लिख लो। फिर उसके अगले दिन 1 से 13 तक और 14 की 10 टाइम लिख लो। इस तरह एक एक बढ़ाते जाओ, तो सोच के देखो आप 30 डेज में 30 टाइम्स टेबल लिख लोगे। आपको फिर देखते पता चलेगा कि सर इसमें इसका डिवाइड होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड इतने फास्ट हो जाएंगे, आप अगले 3 महीने तक ऐसा करोगे 90 डेज तक, तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो बहुत फास्ट हो जाएंगे आपके पास। लेकिन उसके लिए डेली वर्क करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता, कितना छोटा सा काम है।
चलो ये हो गया सर 39/65 बोलो। हाँ 8 का भी हो सकता है, 8 का होता है, 24 का 4 का होता है, 12 का भी होता है। देखो 12 टू 24, 12 4 जा 48, 24 का भी होता है, 24 का भी कर सकते हो आप, 2 का कर सकते हो, 4 का, 6 का, 3 का, जिसको आपको दिखाई देना है उसका ही कर दो सबसे पहले। अब मुझे यहाँ पे 24 भी दिखा, 4 भी दिखा, तो मैंने 4 कर दिया। आपको जिसका दिखाई दे, लेकिन बस कंडीशन एक ही है, दोनों टाइम सेम नंबर होना चाहिए बस, उसके अलावा चाहे किसी का भी डिवाइड कर दो इसमें। ओके, अब यहाँ क्या होगा सर, 39 से 39 एक ही टेबल में आता है। माइक म्यूट करो सचिन, माइक म्यूट करो। मेरे ये क्यों नहीं होगा? मयंक का हो रहा है। ओके, तो सर 39 हमें ये बाकी तो पता नहीं सर, एक ही टेबल में आता है सर 13 के टेबल में, ऐसे तो 3 की में आता है, लेकिन सर हमें पता है कि 13 के टेबल में बहुत अच्छी तरह आती है। 13 3 जा 39 और 13 5 जा 65, ये लो सर, दोनों में कर दिया 3 और 5 का। फिर ये भी हो गया सर 42 और 1/12, यहाँ लिख दो 42 और 112। सर यहाँ क्या करोगे अब बताओ? करना क्या है, पता है कि 2 का डिवाइड हो रहा है, कर लो। बाकी अगर आपको नहीं पता इतना बड़ा, तो 4 का भी हो रहा है, 2 का कर लो, बाद में कर लेंगे। तो इसको तो फिर कहीं और लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 का करेंगे तो फिर बड़ा होगा ये। चलो पहले मैं इनको सबको छोटा करता हूँ। ठीक है, अब देखो सर, इन दोनों में 2 का डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों में सबसे पहले 2 का डिवाइड कर देते हैं। और अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, ये तो आएगा सर 21। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 56, सर 21 और 56। अभी भी तो क्या था सर, 7 का डिवाइड होता है, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, ये लो सर, हो गया काम, ये भी हो गया। सर 15 और 40, अरे सर इतना इजी क्वेश्चन आपने दे दिया, दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है, पता है हमें, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, ये लो बस। अब देखो, तो सबसे पहले सभी ने सिंप्लीफाई इजीली कर लिया, किसी को टेबल आती थी, किसी को नहीं आती थी, वो टूका करके देख लो, जिनको टेबल आती है वो सीधी बड़ी टेबल से करके देख लो, ठीक है। बाकी धीरे धीरे आप टेबल सीख जाओगे, बस मेथड आपको पता होना चाहिए कि डिवाइड करते समय एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर? नंबर सेम से डिवाइड करना है, अंश और हर को सेम नंबर से डिवाइड करना है, बस यही कंडीशन है। बाकी चाहे आप किसी से भी डिवाइड करो इसको। चलो अब इसके बाद में इक्विवेलेंट कैसे करेंगे वो और समझो। अब यहां पर आपको क्या देखना है कि सर जिन जिन फ्रैक्शंस की वैल्यू एक जैसी आई है, जिन जिन फ्रैक्शंस की वैल्यू एक जैसी है, जिनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जिनकी वैल्यू इक्वल है, उन सबको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं कि जैसे मैं देखो, एक तो हमारे पास में क्या क्या आया सर, एक तो 2/3 आया, एक तो क्या आया सर हमारे पास में 2/3, एक सर 1/5, एक 3/5, एक 1/5, 1/2, 2/3, 1/5, 3/8, 1/5, 3/5, इस तरह ये कुछ नंबर्स यहाँ पर आए हैं। इन दोनों को भी मैं इधर ही पास में ले आता हूँ इनके ना, इन दोनों को भी छोटा करके इनके पास ही ले आता हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हमें कुछ यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरह दिखाई दे रही है, जैसे अलग अलग से लिख लेते हैं। सर एक तो हमें दिखाई दे रहा है कि 2/3 कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू आ रही है, एक सर 1/5 कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू आ रही है, इसको वैल्यू से लिख लेते हैं। इसके अलावा सर 1/5, 2/3, एक सर 3/5 भी हमें दिखाई दे रही है, तो एक सर 3/5 लिख लेते हैं। और सर इसके अलावा और क्या दिखाई दे रही है सर, एक 3/8 भी दिखाई दे रही है हमें। इसके अलावा कोई और वैल्यू दिखाई दे रही है सर? और तो हमें 1/2 दिखाई दे रही है सर, 1/2 दिखाई दे रही है सर, एक हमें 1/2 दिखाई दे रही है, ये लही सर 1/2, इसकी 1/2 ही आएगी ना, हाँ 1/2 आएगी। ओके,
अब चलिए सर सबसे पहले ये देखते हैं कि 2/3 किस किस की वैल्यू है। सर 2/3 एक तो 8/12 की वैल्यू है, तो इसमें लिख दीजिए। सर एक तो 8/12 यहाँ लिख दीजिए। और सर 2/3 किसकी है? सर ये तो 1/5 है, ये तो 1/5 है ना, इसको सबको ग्रीन से लिख लेते हैं। सर ये 1/5 कितनी है? 6/30। तो सर इसको 1/5 वाले में ले जाओ, ये लो सर। 3/5 किसकी वैल्यू है सर? 21/35। इसको सर 3/5 में ले जाओ। हम जैसे करते हैं ना, जैसे अभी आपने स्कूल में कुछ गेम्स तो खेले होंगे जिसमें से अलग अलग आती है, या फिर आपने कभी फोन में गेम खेले जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, फिर उनको एक जगह करना होता है, कुछ को किस बॉक्स में होता है, कुछ को किस में, ऐसे अलग अलग आपको उनको मतलब छांटना होता है। बस यही काम यहाँ करते हैं, जिन जो एक जैसे होते हैं उनको एक जगह कर देते हैं। फिर सर 1/5 13/65, ये लो सर 13/65। सर 1/2 24/48, ये लो सर, इसके पास में ये लियो 24/48। जैसे आपने वो गेम तो खेला होगा, जैसे ऐसे उसके अंदर एक ये नलियां बनी होती है ऐसे, और उसके अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं, उसमें फिर इसका कलर इसमें डालते हैं, इसका कलर इसमें डालते हैं, इसका कलर इसमें डालते हैं। कभी एड तो देखा ही होगा ना इस तरह। चलो इसके बाद में सर 2/3 ये रहा 18/27, 2/3 ये रहा सर 18/27। फिर सर ये भी हो गया, ऐसे टिक करते जाओ जिससे आपको आप क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होंगे ना टिक करने से। इसके बाद में सर 1/5 12/60, 1/5 में सर ये रहा 1/5 12/60, इस पे टिक लगाओ। सर 3/8 42/112, ये लो सर 42/112, इस पे टिक लगाओ। सर 3/8 21/56, 3/8 फिर से सर 21/56, ये भी टिक लगाओ। सर 1/5 9/45, 1/5 ये रहा सर 1/5 9/45, टिक लगाओ। सर 39/65 किसकी वैल्यू है? 3/5 की, ये रहा सर 39/65। सर ये 15/40 3/8 की वैल्यू है, 15/40। और इस तरह आपने क्या कर दिया, सबको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सॉर्ट आउट कर दिया है ना, सभी को छाट दिया आपने समतुल्य भिन्न के अंदर। तो इस तरह आपको क्या करना होता है कि कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको अलग अलग फ्रैक्शंस दी होती है, यहाँ पर तो देखो इतनी फ्रैक्शंस थी ना, एग्जाम में इतनी फ्रैक्शन तो होगी नहीं, वहां पर तो 4 ऑप्शंस होंगे, और उनमें से देखो सीधा कह देगा कि निम्न में से 2/3 के समतुल्य भिन्न कौन सी है। तो जैसे मान लो कि अब मान लो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होता, चलो मैं आपको एक ऑप्शन देके बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपको क्वेश्चन में ये दिया होता कि निम्न में से समतुल्य भिन्न कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 2/3। एक मिनट रुकिए, आपसे बात करेंगे। अब मान लो आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी है, और ऑप्शन ए आपके पास में होता 6/30, ऑप्शन बी होता 42/112, ऑप्शन सी होता 8/12, और ऑप्शन डी होता तो लिखा होता 24/48। और आपको कहता है कि 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी है, यही आएगा। तो मतलब इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू पता है कि, तो 1/5, इसकी वैल्यू पता है कि, तो ये आ गया सर 3/8, इसकी वैल्यू पता है कि, तो कितना आया सर 8/12, तो 2/4 और 2/3 आया। इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, तो इसकी आई सर 1/2, तो ये सर इसकी वैल्यू ये रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये मैंने इतने क्वेश्चन क्यों दिए, ताकि आपको मैं सिखा पाऊं कि वास्तव में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न होती है तो उसको कैसे आप उसको स्पेसिफाई करोगे, उसको कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे। तो इस तरह आपको फिर उनको क्या कर देना, अलग अलग आपको सॉर्ट आउट कर देना है, उनको अलग अलग में लिख देना है, जिससे आपको क्या होगा कि उससे इक्वल हो जाएगी। बस एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ना 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी है, कुछ ऑप्शंस होंगे, उनको आपको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने से पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू किसकी समान आ रही है, तो जिसकी वैल्यू भी इसके इक्वल आए वो क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब जिनको भी स्टूडेंट को कोई बात नहीं समझ में आई है वो अपना हैंड रेज कर दे, बाकी सब स्टूडेंट अपना हैंड। चलिए सबसे पहले इस बार हमें क्या दिया हुआ है सर, सर क्वेश्चन में साफ साफ कहा हुआ है कि इसको सिंपलीफाई कर दो, इनको सरल कर दो, बस इतना ही तो करना है। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है सर 44/22,
सर बाकी बातों का तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि दोनों में 11 का डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमें 11 की टेबल बहुत अच्छी तरह आती है। सर 11 4 जा 44, 11 2 जा 22। बस आपने यही तो कहा था कि सर सेम नंबर का डिवाइड होना चाहिए, सेम का कर दिया। अब कितने का ही करें वो हमारी मर्जी, लेकिन सेम का कर दिया ना, बस अब हमारा राइट आंसर है। सर फिर से सर यहाँ पर 2 का डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 1, तो ये तो हमें 11 का पता चल गया। अब आप 2 का भी डिवाइड कर सकते थे, फिर आपको 11 का करना पड़ता है ना, आप कैसे भी कर सकते हो। चलिए अब क्या हुआ, सर पहला क्वेश्चन तो हो गया, इसका तो आंसर कितना आ गया 2/1। और सर 2/1 को 2 भी तो लिख सकते हैं 1 का डिवाइड करके, दोनों इक्वल है ना, हो सकता है कि ऑप्शन में ये दे, हो सकता है ऑप्शन में इसको डिवाइड करके भी दे सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सर 68/36, सर इसमें हमें बाकी बातें तो पता नहीं चल रही, लेकिन लग रहा है 4 का हो सकता है, लेकिन हम 4 का डिवाइड हो भी सकता है। सर 2 का कर लें, वैसे 4 का हो जाएगा क्योंकि 68 भी 4 की टेबल में आता है, 36 भी 4 की टेबल में आता है ना। तो 68 में किया तो यहाँ कितना हो गया सर 34, यहाँ कितना आ गया सर 18। सर फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है ना। सर ये कितना होगा यहाँ पर हो गया सर 17, और यहाँ कितना हो गया सर 9। नहीं सर अब नहीं होगा, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, 9 एक, 9 में 9 का होगा, 17 में 17 का होगा। हो गया सर 17/9। आप 4 का भी कर सकते थे देखो, क्योंकि दोनों में 4 का डिवाइड हो रहा था ना, इसलिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सर 84/66, सर पता नहीं चल रहा, लेकिन 2 का तो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 4 और 6 है। तो चलिए 2 का डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ हो गया सर 42, यहाँ हो गया सर 33। सर अब देखो इसमें तो 3 का डिवाइड हो रहा है, 11 का भी हो रहा है, इसमें 4 और 2 6, सर इसमें भी 3 का डिवाइड हो रहा है। तो चलिए सर दोनों में 3 का डिवाइड करते हैं। यहाँ किया तो सर कितना आया, 3 का डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 और 4 तो 14 हो गया, और यहाँ हो गया सर 11। सर इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर 11 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 11 में 11 का डिवाइड होगा। तो ये हो गया सर 14/11 हो गया। उसके बाद में सर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वो हमें क्या लिखा हुआ है 70/30। सर इतना इजी क्वेश्चन, दोनों में 10 का डिवाइड हो रहा है, क्यों हम बाकी जगह जाएं, साफ दिख रहा है कि 10 7 जा 70 और 10 3 जा 30। तो इसका आंसर कितना आ गया सर 7/3। सर 46/42, 46/42, सर दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, पहले 2 का कर दो इजीली। 2 का क्या तो कितना आया सर 23, और ये आ गया सर 21। सर इसके बाद में 21 में तो 3 का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा, 23 प्राइम नंबर है, नहीं सर किसी का नहीं होगा। तो ये लो सर 23/21, ऑप्शन में भी दिख जाएगा आपको। हो गया। तो इस तरह इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी सिंप्लीफाई। बस एक बात ध्यान रखना, डिवाइड करते समय सेम नंबर का डिवाइड करना, बस ये गलती मत करना। ये गलती नहीं करोगे ना तो आपका क्वेश्चन कभी रोंग नहीं होगा, चाहे 2 का डिवाइड करो, चाहे 14 का करो, चाहे 18 का करो, चाहे 50 का डिवाइड करो। बस ये वाली बात ध्यान रखना कि सेम नंबर का डिवाइड करना है। अगर ये बात ध्यान रखोगे तो कभी आपका आंसर रोंग नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा भी चूक इसमें कर दिया ना, तो फिर वो फिर आंसर गड़बड़ा जाएगा आपका। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया। अब बताओ किसी को अगर क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट हो तो हैंड रेज करो, नहीं हो तो फिर हैंड रेज मत करना, मेहनत करना। इस बार जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है देखो, इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं। सर यहाँ जो लिखा है वो हमें 4/5 + 3/7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सर जब हमें लिखा हुआ है 4/5 + 3/7, सर हमने कल भी सीखा था कि सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर्स होंगे इनके हम करेंगे सर एलसीएम, सबसे पहले इनका करेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले 5 और 7 का एलसीएम कर देंगे। एलसीएम करेंगे तो 5 का डिवाइड 1 7, 7 में डिवाइड करेंगे तो 1 और 1। सर 5 × 7 = कितना हो गया सर 35। कल मैंने क्या सिखाया था आपको, एक नए मेथड क्या सिखाया था, 4/5 और 3/7 ये लिखना है, इससे फिर 35 को मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें फिर यहाँ कर दो 5 7 जा 35, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 7 4 जा कितना होता है 28,
फिर से 7 5 जा 35 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, ये हो गया। फिर क्या लिखना था सर, ये जो आपका एलसीएम है ये तो लिखेंगे यहाँ। अब इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आई सर, 28, यहाँ लिखेंगे। फिर साइन किसका है, प्लस का, और इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 15, ये यहाँ लिख देंगे। जिनको पिछले वाले मेथड से सिखाया हुआ है सीधा ऐसे डिवाइड करके वो वैसे भी कर सकते हैं, जिनको पिछले वाला मेथड नहीं समझ में आता उनके लिए ये वाला मेथड बनाया था फिर मैंने। चलो 28 और 15 को प्लस कर दो, 8 और 5 13, 1 रहा कैरी, 2 1 और 3, तो ये हो गया सर 33। तो ये हो गया सर 33/35। इसके बाद में डिवाइड सर होगा नहीं, 43 अपॉन, हाँ 43, सॉरी 43 आएगा ना, 2 3 और 1 4 आएगा, 43/35 आएगा। ये हो गया सर 43/35 आ जाएगा, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो 43/35 ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अरे रुक जाओ, हो सकता है कि देखो अब चेक कर लो, किसी ने एलसीएम रॉन्ग कर दिया होगा तो वो चेक कर लो, किसी ने यहाँ पर गलती कर दी होगी, किसी ने यहाँ गलती कर दी होगी, चेक कर लो, और जिन्होंने कहीं नहीं गलती की उनका सही हो जाएगा। और मैंने बाकी को क्या मेथड बताया था कि मैंने कहा था कि सर सबसे पहले 35 सीधा लिख दो, पहले इस 5 का डिवाइड करो तो 7 टाइम, और 7 को फिर 4 से करोगे तो 28, प्लस फिर इस 7 का डिवाइड करोगे तो 5 टाइम, और 5 को 3 से करोगे तो 15, डिट्टो सेम आंसर आएगा, है ना। मैंने ये मेथड इसलिए बनाया था कि ताकि ये वाला समझ में आ जाए, ये थोड़ा इजी रहता है समझने के हिसाब से, बाकी वैसे करने के हिसाब से इजी ये रहता है, समझने के हिसाब से इजी ये रहता है, थोड़ा सा समझ में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाओ। सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले इनको कन्वर्जन कर लेना, इनको कन्वर्जन कर लेना सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में, और उसके सर बाद में मेरा प्लस आंसर करना, पहुंचा। डिवाइड लेके, रुको 1 मिनट, आंसर पहुंच जाएगा ना। चलिए ओके, देखिए इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको यहां से साइड साइड में लेके जाते हैं। यहां देखो सबसे पहले क्या करना है सर, इसको कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा सर, 5 7 जा 35, और 35 में प्लस कितना कर देंगे 3, तो ये कितना हो गया सर 38/7, प्लस 7 4 जा 28, 28 में प्लस कितना है सर 5, तो ये कितना हो गया सर 33/7, और ये कितना है सर 18/7। अब क्या करना है, अब सर इन सभी फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर्स हर है उनके आपको एलसीएम करने, तो 7 7 और 7 एलसीएम करोगे तो सर 1 1 1, तो एलसीएम कितना आया 7। चलिए सर एलसीएम तो कितना आ गया 7। अब क्या करना है सर 38/7, 33/7 और 18/7, तीनों को मल्टीप्लाई किससे करना है सर, इस 7 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से। यहाँ करेंगे तो सर 7 1 जा 7, और 38 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो गया 38। 7 1 जा 7, 33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 33। 7 1 जा 7, 88 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 18। यहाँ लिखा सर 38 क्योंकि इसकी वैल्यू है, फिर प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई सर 33, फिर प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई सर 18, ये लिखा 18। अब क्या करते हैं सर प्लस 38 33 और 18, 8 और 3 11, 11 और 8 कितने हो गए सर 19, 1 रहा कैरी, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 कितना हो गया सर 8, तो ये कितना आ गया सर 89/7। अब आप कहोगे कि सर ये तो इसके बाद में बड़ी ऊपर वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7 माइनस 19, 7 2 जा 14, माइनस कितना रहेगा सर 5, ये लो सर यू बनाओ, यू बनाएंगे तो यहाँ 12 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 7 आएगा, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ये दिया हो सकता है ऑप्शन में ये दिया हो, लेकिन आपको सोल्व करते समय यहाँ तक पूरा करना है। सिंपल सा था, एलसीएम करना है, सबसे पहले कन्वर्जन, कन्वर्जन बाद में एलसीएम, एलसीएम बाद में सबको इस तरह मल्टीप्लाई कर लो, या जिनको सीधा करना आता है वो जैसे 7 1 जा 7 सीधा मल्टीप्लाई कर लो, और उसके बाद में फिर आपको प्लस करके आंसर निकाल देना है। ओके क्वेश्चन नंबर 3, रुको 1 मिनट, इसके लिए मैं आपको 3 मिनट्स दूंगा, ठीक है। ओके अब जिनको भी कोई बात पूछनी है वो पूछ सकता है। ओके
देखो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ सोल्व कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हमारे पास में लिखा हुआ सर 3/8, जिसको कोई कन्वर्ट नहीं करना। फिर लिखा हुआ सर 15, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना होगा सर? 15 8 या 120, ये 5 इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया सर? 125 अपॉन में कितना रहेगा? 8, क्योंकि नीचे रहता है। ये सर पहले से आपका कन्वर्ट किया हुआ है, तो 15/40। अब क्या होगा सर? इन तीनों का यहाँ से एलसीएम करेंगे तो 8 8 40, 8 8 और 40। सर अगर डिवाइड करें तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों में 8 का डिवाइड हो रहा है, तीनों में हो तब नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको 2 से स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। 4 4 20, 2 का डिवाइड किया 2 2 10, 2 का डिवाइड किया 1 1 5, 5 का डिवाइड किया 1 1 और 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अरे रुको, अभी मैं सोल्व करवा रहा हूँ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 40। देखो क्लास में देखेंगे सभी स्टूडेंट। तो ये कितना आ गया सर हमारे पास में? 40। अब क्या करना है सर? इस 3/8, 125/8, 15/40, इन सभी को किससे मल्टीप्लाई करना है सर? इस एलसीएम से, इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है सर। 8 5 जा 40, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 15। 8 5 जा 40, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 2 रहा कैरी, 5 2 जा 10 और 2 कितना हो गया? 12, 1 रहा कैरी, 5 5 जा 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो ये हो गया सर 625। 40 में 40 का 1 टाइम, और 15 बन जाए 15, तो ये हो गया 15। 15, इसकी वैल्यू 15, फिर क्या लिखा हुआ है? प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 625। ध्यान से देखना क्लास को, कोई भी स्टेप नहीं मिस हो जाए। प्लस ये, और 15 की वैल्यू कितनी होगी सर? इसकी वैल्यू 15, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर ले? प्लस कर ले। ध्यान से देखोगे तो फिर कोई स्टेप मिस नहीं होती। उससे क्या होता है कि ध्यान नहीं होता, फिर थोड़ी देर बाद में तो ध्यान आता, तब पता चलता है सर तो इतना आगे पहुंच गए। 15 15 5 5 5, 15 1 2 और 4 और 5 लीव करके वापस ज्वाइन करो, 5 और ये 6, तो कितना आ गया सर? 655/40, 65/40, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो चलो मैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिखा देता हूँ, और बाकी स्टूडेंट जिनको कोई बात नहीं समझ में आई है वो अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। स्टॉप वॉच यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, पहले से स्टॉप वॉच को छोटी करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन इस बार दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? देखो सबसे पहले सर सेम क्वेश्चन है, केवल और केवल प्लस करने हैं। सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को तो दिखते ही सर हमें कन्वर्ट करना है, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे एडिशन, चाहे सब्ट्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन तो ऐसी है कि उसको दिख गया ना, तो दिखते सबसे पहले उसको ये बोलेंगे चल तो पहले कन्वर्ट हो, बाकी बातें तेरे से बाद में करेंगे। तो 3/5 का कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो 3/5 का 3/5 लिखते हैं, प्लस ये सर 10 9 जा 90, 90 में प्लस कितना होगा? 5, ये हो गया सर 95 अपॉन कितना रहेगा? 9। इधर इसका करें तो सर 15 3 से कितना हो गया? 45, और 45 में प्लस कितना होगा? 11, तो 45 में 11 प्लस हुआ तो कितना हो गया सर? 56 अपॉन कितना रहेगा? 15, और प्लस ये कितना होगा? 4, और नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे सर? 1। ये भी आपको ध्यान रखना, हर छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। हमने जो सारी सीखे ना उन सभी का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे हम, तभी हमारा क्वेश्चन बनता है। केवल एक बार सीखने से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, एक क्वेश्चन के साथ में जो भी हमने पढ़ा है उन सभी बातों को हम साथ लेके चलेंगे। तो हमने कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद में देखो सर क्या करना है। अब सर जो हमने पहले से करते आ रहे हैं इन सभी का क्या करना है? एलसीएम। तो इन सभी का एलसीएम कर लेते हैं। हमने जब एलसीएम किया तो इसको इधर ले जाते हैं। हमने एलसीएम किया तो सर किस किस का एलसीएम करेंगे? 5 9 15 और 1।
5, 9, 15 और 1। इसका जब एलसीएम करेंगे तो सर 5 का करेंगे सबसे पहले। चलो सबसे पहले 3 का कर लेते हैं। 3 का एलसीएम किया तो 5, 3, इसमें 5 और ये 1। फिर से सर 3 का एलसीएम हो रहा है 5, 1, 5, 1। अब सर 5 का एलसीएम 5 का डिवाइड कर देंगे 1 और 1। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 जा 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा सर 45। तो ये तो हमारा आंसर आ गया सर 45, पहला बात। इसके बाद में क्या करना है सर, इसके बाद में हमें क्या करना है कि जैसे 3/5 है, इसी तरह से 95/9 है, इसी तरह सर 56/15 है, और इसी तरह 4/1 है। इन सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दे सर, 45 से मल्टीप्लाई कर दे। ये लो सर, सबको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है सर, डिवाइड 5 9 जा 45, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। 9 5 जा 45 और 5 से मल्टीप्लाई कर लो सर। 95 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 रहा कैरी, 5 9 जा 45, 45 में 2 प्लस कर दिया तो 47। तो ये आ गया सर 475। 5 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, और 56 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 3 जा 18, 1 रहा कैरी, 5 3 जा 15 और 1 कितना हो गया सर 16। तो ये हो गया सर 168। सर इसमें तो 45 भी रहेगा, और 45 को किससे मल्टीप्लाई कर ले सर, 4 से। 4 5 जा 20, 2 रहा कैरी, 4 4 जा 16 और 2 कितना हो गया सर 80। तो 180, ये हो गया सर हमारा 180। ठीक है। अब क्या करना है सर, इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी 27, ये लो सर। फिर क्या लिखा हुआ है प्लस, इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है सर 475, फिर प्लस लिखा हुआ है सर इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है 168, फिर प्लस लिखा हुआ है, और इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है सर 180। अब प्लस करना है ना, तो 27, 475, 168 और 180 प्लस करते हैं। 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, 2 रहा कैरी, 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 8 17 और 8 25, 2 रहा कैरी, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 1 कितना हो गया 8। तो ये हो गया सर 850/45। अब देखो ऑप्शन में हमारे पास में 8/45 बना, तो वो लिख देंगे इसको। उसके बाद में अगर यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर होता तो फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते। अभी हमारा आंसर कितना है सर 850/45, ये इसका आंसर रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कीजिए, और जिनको क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पूछना हो तो 1 मिनट रुकिए, मैं उसके बाद में आपको कहता हूं तब पूछ लीजिएगा। ओके, 3 मिनट्स है आपके पास करने का, रुकिए 1 मिनट। चलिए सर, क्वेश्चन में सबसे पहले वही काम 6 है, तो 6 को 6/1 लिख देंगे। फिर ये लो मिक्स फ्रैक्शन आ गई ना, इसको तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे, तब बाकी बातें बाद में। 8 3 जा 24, और ये 2 कर देंगे प्लस, तो ये हो गया सर 26/3। ये सर 5 9 जा हो गया 45, 45 में प्लस 5 कर दिया, तो ये हो गया सर 50/9, प्लस ये हो गया सर 4/1। अब क्या है सर, छोटी छोटी बातें, सभी का एलसीएम करना है। 1 3 9 और 1 कर दो सर। 3 का डिवाइड करेंगे 1 1 3 1, 3 का डिवाइड करेंगे 1 1 1 1, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। सर इतना इजी क्वेश्चन दे दिया आपने 9। अब क्या करना है सर, अब तो बस छोटा सा काम और करना है, अभी कर देंगे। 6/1 26/3, 50/9, 4/1, और सबको मल्टीप्लाई कर देना सर 9 से। सबको मल्टीप्लाई कर देना किससे 9 से। 9 1 डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम, और 6 9 जा 54, ये सर 3 टाइम। 26 3 जा कितना हो गया, जिसको टेबल आती है वो वैसे कर लेगा, नहीं 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया 7। 9 1 जा 9 सर, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 50,
ये सर ये तो 9 टाइम में डिवाइड होगा, 4 9 जा सर 36। ओके, अब क्या करना है सर, अब तो बहुत छोटा काम है सर, इसकी वैल्यू लिखनी है ना, ये रही 54, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस, इसकी वैल्यू लिखनी है 78, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस, फिर प्लस लिखा हुआ है। ओके, फिर सर इसकी वैल्यू लिखनी है, इसकी वैल्यू सर 50, यहाँ लिखा हुआ है सर प्लस, सर इसकी वैल्यू ये रही 36। अब क्या करना है सर, सबको प्लस करना है, 54 78 50 और 36, 8 और 4 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, 1 रहा कैरी, 5 और 1 6, 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, तो ये आ गया सर 218 अपॉन 9। अब देखो आपके ऑप्शन में तो अभी ये था, मान लो अभी मिक्स फ्रैक्शन, रुको अभी अगर, रुको एक मिनट, अभी अगर मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या करते सर, तो फिर हम इसमें डिवाइड करते, तो क्या करते फिर डिवाइड करते, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा हो गया ना इसलिए डिवाइड करते। माइक म्यूट करो, 9 2 जा 18, माइनस किया तो सर 3, ये रहा 8, 9 4 जा 36, माइनस किया तो सर कितना आ गया 2 आ गया, माइनस किया तो कितना आ गया 2 आ गया। ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया सर, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कितनी बनी इसकी 24 2 अपॉन 9, इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन देगी। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको इसकी जगह ये लिखा हुआ हो, तो ये टिक करना है, ये भी लिखा हुआ तो ये टिक करना है। तो इस तरह हमने, रुको एक मिनट, इस तरह हमने क्या कर दिया सर, इन सभी क्वेश्चंस को, पांचों क्वेश्चंस को एडिशन हमने अच्छी तरह देख लिया है। तो मुझे लगता नहीं कि अब आज के बाद में किसी को एडिशन में दिक्कत आएगी, तो एडिशन में शायद अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एडिशन को हमने इतना अच्छे से सोल्व कर लिया, 5 क्वेश्चंस कर लिए, इससे पहले भी हमने कितने टाइम्स हमने सोल्व आउट कर लिए हैं, तो एडिशन में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो एक मिनट रुकिए।